दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप बजाज मिक्सर ग्राइंडर का ओवरऑल सर्विसिंग खुद से कैसे कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने इसी तरह का एक वीडियो बनाया था प्रेस्टीज के मिक्सर ग्राइंडर के लिए। तो उसमें बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा है कि उनसे ये जो कपलिंग है ऊपर वाला, ये ओपन नहीं हो पा रहा है इजली। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे आप इजीली ओपन कर सकते हैं। ओके, काफ़ी इजी है इसे ओपन करना। कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, कभी कभी ये थोड़ा सा जाम हो जाता है और इसीलिए प्रॉब्लम आता है, बट इसे आप ओपन कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर लीजिए और इससे इस तरह से होल्ड करके, ओके, ताकि आपका ये प्लास्टिक डैमेज नहीं हो। ओके, और इसे इस तरह से ओपन आप कीजिए। ओके, टर्न कर करके आप इसको ओपन करने का ट्राई कीजिए, इसको इस तरह से। अगर नहीं हो तो क्या कीजिए, थोड़ा सा पेनिट्रेटिंग स्प्रे जो होता है उससे इस पे थोड़ा सा लगाइए। ओके, और कुछ देर वेट करने के बाद फिर से ट्राई कीजिए। कुछ देर के बाद। ओके, इस तरह से टर्न कर करके और ये हमारा वापस बाहर आ गया हमारा। ओके, ये आप इस तरह का स्प्रे का अगर यूज़ करेंगे तो वो लूज़ हो जाता है और बाहर आ जाता है इसलिए। ओके, ओके, तो इस तरह से आप स्क्रू ड्राइवर, लॉन्ग स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ओके, ओके, अब नेक्स्ट हम इसे ओपन करेंगे। ओके, और कुछ भी करने के पहले सबसे पहला काम कीजिएगा कि मेन स्विच से ये प्लग आप जरूर निकाल दीजिएगा। ये तो सबसे पहला काम करना है। ओके, अब ये स्क्रू, चार यहाँ पे स्क्रू है वो हम ओपन कर लेंगे। ये आपका स्क्रू ओपन हो गया, इसको आप बाहर हटा सकते हैं। ओके, और ये आपका सर्किट ब्रेकर में दो वायर कनेक्टेड है, इसको आप रिमूव कर लीजिए। ओके, ओके, ये डर्टी, इसको हमको क्लीन करना है। और यहाँ पे देखिए कितना स्पाइडर और कॉकरोच हमारा वेट कर रहा है। ओके, तो इसे हम क्लीन कर लेंगे इस तरह के सॉफ्ट ब्रश के हेल्प से। हम इसे क्लीन कर लेंगे अच्छे से। ओके, काफ़ी गंदा है यहाँ पे। ओके, मुझसे जितना हो सका मैंने अंदर बाहर इसे क्लीन कर लिया अच्छे से। ओके, और क्लीन करने के लिए आप सिंपली थोड़ा सा डिटर्जेंट और पानी का यूज कर सकते हैं, और इस तरह से इसमें क्लॉथ में ले लीजिए और इसे पूरा एकदम निचोड़ लीजिए, वेट नहीं रहना चाहिए। ओके, और इससे आप सिंपली इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। और कभी भी कोई भी सॉल्वेंट या थिनर या पेट्रोल का यूज़ मत कीजिएगा, आपका ये जो प्लास्टिक है डैमेज हो जाएगा। ओके, मोस्ट प्रोबेबली। और अगर कुछ ज़्यादा गंदा है तो आप थोड़ा सा कॉलिन का यूज़ कर सकते हैं, आपका क्लीन हो जाएगा इजीली। बट कभी भी सॉल्वेंट थिनर का यूज़ मत कीजिएगा। ओके,
प्लग वाले वायर को यहाँ से रिमूव कर लिया है, क्लीन करने में इजी होता है। वो डिस्टर्ब कर रहा था, यहाँ पे अटैच था। और ये वाला तो आपको याद ही है जो सर्किट ब्रेकर में था। ओके, तो अब आप देखेंगे कि ये जो मिक्सर ग्राइंडर है इसमें कुछ भी नहीं है, बस 3 पार्ट है, ओनली 3 पार्ट। एक आपका हो गया सर्किट ब्रेकर, ओके, और इस पे एम्पियर लिखा रहता है जैसे 2.6 एम्पियर। और दूसरा है आपका रेगुलेटर, और तीसरा मोटर। बस यही 3 चीज़ और कुछ भी नहीं है, सिंपली अटैच्ड है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर सर्किट ब्रेकर आपका ख़राब हो गया है, कभी कभी क्या होता है कि आपका मिक्सर ग्राइंडर ऑन ही नहीं होता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम में कभी कभी फॉल्ट जो सर्किट ब्रेकर होता है इसका होता है। आप इस तरह से इसको ऑन करेंगे तो ऑन ही नहीं होगा। ओके, तो इस केस में आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, और इसको रिप्लेस करना काफ़ी इजी है। ओके, जस्ट सिंपली आपको यहाँ से इसे ओपन करना है। ओके, और या फिर आप पीछे से भी इसे घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, सिंपली इस तरह का आप लेके आइए न्यू वाला, और इसे आप सिंपली विद इन सेकेंड्स आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, और जस्ट 20-30 रुपीज़ में आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, दूसरा है हमारा रेगुलेटर। ओके, जो कि जल्दी ख़राब होता नहीं है, और अगर ख़राब हो गया तो आपको खुद से पता चल जाएगा, ये लूज़ हो जाता है। ओके, ये स्लिप करता है, और एक स्पीड पे चलेगा, दूसरे स्पीड पे नहीं चलेगा, इस तरह का प्रॉब्लम आता है। इसको आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ओके, कुछ भी पार्ट नहीं रहता है, बस 3 पार्ट। ओके, ये देखिए आपका इस तरह से रिप्लेस हो गया। इसका वायरिंग हम रिमूव नहीं कर रहे हैं। ओके, बस यही। और जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा मोटर, जिसे हमें किसी भी हाल में जलने नहीं देना है। इसका प्रॉपर सर्विसिंग करना है, ताकि ये कभी भी मुझे छोड़ के जाए नहीं, हमें धोखा नहीं दे। तो चलिए हम मोटर को ओपन करेंगे और इसका सर्विसिंग करेंगे। मेन मेरा पार्ट यही है, मेन मेरा कंपोनेंट यही है। और एक बार अगर ये जल गया तो इसे रिप्लेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट होगा वो इक्विवेलेंट होगा आपके कंप्लीट मिक्सर के कॉस्ट का। ओके, और अगर वाइंडिंग भी आप करते हैं तो कॉस्टली हो जाएगा। और फील्ड कॉयल आप चेंज करते हैं, रोटर चेंज करते हैं, तो वो भी कॉस्टली होता है। ओके, ये आपका 4 बोल्ट से अटैच रहता है इस तरह से। और नीचे का जो, अगर आप स्क्रू ओपन करेंगे इस तरह से, तो ये आपका बाहर आ जाएगा। ओके, सिंपली। और यहाँ पे आपका रहता है मोटर, आपका मेन मोटर। और इसका आप पोजीशन यहाँ पे मार्क कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। ओके, वैसे आपको याद रहेगा, बट ओके। और ये देखिए डैम्पिंग रबर ये सब है। ओके, और ये देखिए मोटर जो है वो सपोर्टेड है, यहाँ पे आपका मोटर बाहर आ गया। और ये जो बॉडी पे मोटर है, इस तरह के छोटे छोटे डैम्पिंग रबर पे सपोर्टेड है। कभी कभी क्या होता है कि यही रबर आपका ख़राब हो जाता है, और जो मोटर का वाइब्रेशन है कम्प्लीटली इस बॉडी पे आता है, और ये बॉडी क्रैक हो जाता है। तो जब आप सर्विसिंग करेंगे तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। और ये 1-2 रुपये की चीज़ के कारण आपका कंप्लीट जो मिक्सर ग्राइंडर वो डैमेज होता है। तो इसके पहले कि ये कुछ डैमेज करे, अगर ये डिफेक्टिव है तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे। तो इसीलिए कितना इम्पॉर्टेंट है सर्विसिंग। ओके, इसीलिए बीच बीच में आफ्टर एवरी 1 ईयर
आपको 6 मंथ सर्विसिंग करना चाहिए और इसे हम क्लीन कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा बॉडी हो गया, इसे हम अलग कर लेते हैं, क्लीन कर लेंगे इसे हम। और ये हमारा मोटर। ओके, तो ये जो मोटर होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसमें जल्दी कोई चीज़ ख़राब होने का चांस नहीं रहता है। बट इसका जो सबसे वीक पॉइंट होता है वो होता है इसका कार्बन ब्रश, और इसके जो बुशेस होते हैं अपर साइड में और लोअर साइड में वो प्रॉपरली लुब्रिकेट होना चाहिए, लुब्रिकेटेड रहना चाहिए। तो आपका ये जो मोटर है वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इसके पहले मेरे पास एक मिक्सर ग्राइंडर था, वो अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड था, बट अभी भी उसका मोटर सही काम कर रहा है। तो अगर आप इसे प्रॉपरली लुब्रिकेट करेंगे तो ये आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा। और जो अभी मैंने बताया कि जो बुशेस थे रबर डैम्पर्स, वो चेंज करेंगे तो आपका बॉडी भी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि आपका वाइब्रेशन वहाँ तक नहीं जाएगा। तो आपका फाइबर बॉडी रहता है, अगर उस पर वाइब्रेशन ज़्यादा पड़ेगा तो वो क्रैक कर जाता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। ओके, तो हम इसका सर्विसिंग करेंगे। बहुत अच्छा मोटर होता है ये, और अगर आप इसे क्लीन करेंगे अच्छे से तो क्लीन करते ही करते आपको इससे प्यार हो जाएगा। ओके ओके, तो अब हम आते हैं इसके सबसे वीक पॉइंट पे, जो है इसका कार्बन ब्रश। ओके, तो इसे ओपन करने के लिए आप यहाँ से इसे ओपन कर लीजिए, इस तरह से आपका रहता है। इसे आप स्ट्रेट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट कर लीजिए। ओके, आप जैसे इसे इसे स्ट्रेट करेंगे ये आपका बाहर आ जाएगा ये। ओके, और आपका कार्बन ब्रश इस तरह से बाहर आ जाएगा, ये है आपका कार्बन ब्रश। ओके, और इस केस में ये सही है, इसका लेंथ सही है। और अगर आप इसे प्रेस करके देखेंगे, ओके, तो ये कम्यूटेटर तक टच करता है। ओके, तो देख रहे हैं ये कम्यूटेटर, तो मतलब इसका लेंथ सही है। कम्यूटेटर पे अगर टच नहीं कर रहा है तो ये वियर हो चुका है, बट इस केस में ये सही लेंथ का है और कम्यूटेटर तक टच कर रहा है, उस पर प्रेशर भी बना रहा है, तो ये सही है। इसे हम सिंपली क्या करेंगे, इस तरह का एक सैंड पेपर आप लीजिए। ओके, इस तरह का एक सैंड पेपर लीजिए और फ्लैट सरफेस पे। ओके, और इसका जो ये आप देखिएगा थोड़ा सर्कुलर टाइप का हो गया है, इसे हम फ्लैट कर देंगे। ओके, ऑलमोस्ट डन हो गया है। बस इसे फ्लैट कर देना है, और उसके बाद आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, बट इंसर्ट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ इसे, मैं इसे साइड में रखूँगा। ओके, और इधर का भी कार्बन ब्रश मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, इस साइड का आप मार्क कर लीजिए। ओके, और सेम वही प्रोसेस है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कैसे कार्बन ब्रश रिमूव करते हैं। ये जो आपका एक प्लेट टाइप का है, इसे आप स्ट्रेट कर लीजिए। ओके, ये स्ट्रेट हो गया, और इससे प्रेस कर लीजिए, यहाँ पे जो है इसको हल्का सा प्रेस कीजिए, और जो आपका प्लेट है वो बाहर आ जाएगा। और जैसे ही प्लेट आएगा आपका जो कार्बन ब्रश है वो इजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका कार्बन ब्रश निकल गया। और सपोज कभी कभी कार्बन ब्रश ख़राब हो जाता है तो उसका सिम्टम्स ये होता है कि कभी आपका चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी चलते चलते रुक जाएगा, तो ये सब सिम्टम्स होता है कार्बन ब्रश का। और जब आप इसे ओपन करके देखेंगे तो देखेंगे कि कार्बन ब्रश जो आपका है, यहाँ आप देखिएगा कार्बन ब्रश जो है यहाँ पे जो होता है कार्बन ब्रश, कभी आपके कम्यूटेटर को टच कर रहा है, कभी नहीं टच कर रहा है, तो उसी केस में कभी ये चलेगा कभी नहीं चलेगा, तो वो सिम्टम्स है वर्न आउट कार्बन ब्रश का। ओके, बट इस केस में आप देखेंगे कि ये कम्प्लीटली उसे टच कर रहा है।
ओके, देखिए यहाँ पे टच कर रहा है कम्प्लीटली, और टच करने के बावजूद इसमें देखिए इतना स्प्रिंग बच रहा है, तो ये कम्प्लीटली इसे टच करेगा ही करेगा। और इसके कम्यूटेटर पे आप देखिएगा ब्लैक ब्लैक पाउडर टाइप का सब्सटेंस रहेगा, तो इसे भी हम क्लीन कर लेंगे। इसे क्लीन करने के लिए इसी तरह का सैंड पेपर का आप एक छोटा सा पीस ले लीजिए, और इस तरह से इसे होल्ड करके, इसको इस तरह से होल्ड करके इससे आप क्लीन कर सकते हैं। ओके, ये आप थोड़ा थोड़ा क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद एक क्लॉथ लेकर के इसमें जो डस्ट पार्टिकल जो रहता है कार्बन ब्रश का, उसे आप क्लीन कर लीजिए। ये जो कम्यूटेटर के स्लॉट्स में जो कार्बन पार्टिकल्स रहता है उसे आप क्लीन कर लीजिए नाइसली। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसे क्लीन करना। ओके, ये कम्प्लीटली क्लीन हो गया है। आप देखेंगे मैंने अच्छे से इसे क्लीन कर लिया है, कोई भी डस्ट पार्टिकल कुछ भी नहीं है, और ये शाइन कर रहा है। ओके, अब हम इसमें जो हमारा कार्बन ब्रश है जिसका फेस फ्लैट हम कर चुके हैं उसे इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट देखिए कितना इजी है करना इसको। ओके, इस तरह से डालेंगे इसे, अच्छे से स्प्रिंग को प्रेस कीजिए। ओके, इसको हाथ से होल्ड कीजिए, और ये जो आपका प्लेट था इससे इंसर्ट कर दीजिए इस तरह से। और जब ये इंसर्ट हो जाए तो इसे इस तरह से लॉक कर दीजिए। हो गया आपका कार्बन ब्रश, हो गया। एक बार फिर से आपको बताते हैं, सेम यही चीज़ इधर है। हमारा जो कार्बन ब्रश है इसे इंसर्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन ब्रश, अगर आपको चेंज करना है तो काफ़ी इजी है। और देखिए इस तरह से इसे आप इंसर्ट कीजिए स्प्रिंग को अंदर, और इस तरह से होल्ड कीजिए, और ये जो प्लेट है, प्लेट देखिए कितना इजी, शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा, और इस तरह से इसे इंसर्ट कीजिए। ओके, लॉक हो गया। अब इसे हम बेंड कर देंगे। देखिए कितना इजी है कार्बन ब्रश चेंज करना। और मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन ब्रश ही ख़राब होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे इसके जो अपर और लोअर जो बुशेस है उसको लुब्रिकेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसके लोअर बुश पे आते हैं। कैसे लुब्रिकेट करना है इसे, बहुत इजी है। इसको इस तरह से ओपन कीजिए आप। ओके, आपका ओपन हो जाएगा, और ये स्क्रू ड्राइवर से आप ओपन कर सकते हैं इसे। ओके, ये आपका बाहर आ गया। इसके अंदर एक बॉल भी रहता है, इसे छोड़ दीजिए, नहीं निकल रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इस तरह का ग्रीस लेंगे। ओके, और इसमें प्रेस कर देंगे, अच्छी क्वालिटी का ग्रीस। ओके, पूरे अच्छे तक प्रेशर तक। और फिर क्या करेंगे, इसमें हम ये जो है आपका इंसर्ट कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा ग्रीस है उसे हटा लीजिए। ओके, आपके बुशेस तक ये ग्रीस पहुंच जाएगा। ओके, और इसके बाद हम ये नट इसमें लगा देंगे। अब इसे कम्प्लीटली अभी टाइट नहीं करना है, आपको देखना है कि आपका जो शाफ्ट है वो फ्री मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है, ये शाफ्ट पूरा जाम हो गया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्रू है इसे हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे। ओके, लूज़।
अभी देखिए शाफ्ट का मूवमेंट हो रहा है। ओके, थोड़ा और लूज करेंगे। ओके, शाफ्ट का मूवमेंट हो रहा है। और इसके बाद हम वर्टिकल प्ले देखेंगे इसमें। ओके, इसमें देखिए वर्टिकल प्ले देखेंगे। तो वर्टिकल प्ले ऐसा एडजस्ट करना है कि आपका शाफ्ट फ्रीली मूव करे, बट एट द सेम टाइम इसमें कोई वर्टिकल प्ले, थोड़ा सा प्ले चल सकता है, वर्टिकल प्ले नहीं है। ओके, देखिए इसमें वर्टिकल प्ले नहीं है, ज़्यादा हल्का सा थोड़ा सा रहना होगा, नहीं तो वो मूवमेंट आपका सही से नहीं हो पाएगा, वो कड़ा हो जाएगा। ये आपका इस पोजीशन पे सही है, आपका फ्री मूव कर रहा है शाफ्ट। ओके, और वर्टिकल प्ले नहीं है, हल्का सा 0.5 mm 1 mm प्ले रहना चाहिए थोड़ा सा, तो ये सही है। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे इसे स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से होल्ड करके यहीं इसी पोजीशन पे, और इसे हम टाइट कर देंगे, लॉक कर देंगे। हमारा ये लॉक हो गया। ओके, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि लॉक हो जाए। तो हमारा ये लॉक हो गया अपने पोजीशन पे। और एक बार फिर से चेक कर लेंगे, शाफ्ट सही से मूव कर रहा है और वर्टिकल प्ले मिनिमम है। ओके, तो हमारा लोअर बुश लुब्रिकेट हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि इसे कम्प्लीटली ओपन करके लुब्रिकेट करना, रोटर निकाल करके, फील्ड कॉइल निकाल करके, तो वो भी आप कर सकते हैं। बस सिंपली ये दो बोल्ट आपको ओपन करना रहता है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये पूरा पोर्शन आपका बाहर आ जाएगा। मैंने जो एक और वीडियो बनाया है जो प्रेस्टीज के साथ, उसमें आप देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट उसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसको ओपन करते हैं। और सपोज़ आपका फील्ड कॉइल या रोटर कुछ भी ख़राब हो गया है तो उसे आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ भी नहीं, ये दोनों को ओपन करना है, वो मैंने कंप्लीट डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं बस इस तरह से कर रहा हूँ लुब्रिकेट। ओके, तो आपको अगर वो देखना है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैं लिंक दे रहा हूँ। तो मेरा लोअर लुब्रिकेट हो गया है। और यहाँ पे आप अपर में अब देखेंगे बुश में, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 छोटा छोटा होल्स रहेगा। और इसको अगर आप प्रेस करके देखेंगे तो यहाँ पे कॉटन टाइप का स्पॉन्जी कुछ आपको दिखेगा। ओके, 1 देखिए, यहाँ पे 2 देखिए स्पॉन्जी टाइप का, और यहाँ पे 3। ओके, तो एक्चुअली ये क्या होता है कि आपका जो ये जो बुश होता है वो पोरस टाइप का होता है। और आप देखेंगे अगर सही से, 1 मिनट, ये जो बुश होता है उसके चारों तरफ से जो एक सर्कुलर पोर्शन है वो कॉटन टाइप के सब्सटेंस का रहता है। और जब उसमें आप ऑयल डालेंगे तो वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो बुश जो पोरस टाइप का रहता है उसमें थोड़ा थोड़ा सप्लाई करते रहता है। ओके, तो अगर हम यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कॉटन टाइप का सब्सटेंस। ओके, तो यहाँ से अगर आप इसमें ऑयल फोर्स करेंगे, ओके, तो वो कॉटन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके बुश को थोड़ा थोड़ा ऑयल वो प्रोवाइड करते रहेगा। ओके, तो मैं इस तरह का सिरिंज का यूज़ करता हूँ। अगर कोई इंजीनियर जो कि डॉक्टर बनना चाहता था बट इंजीनियर बन गया है तो उसे इस तरह का सिरिंज से बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा ये पर्पस सर्व करता है, आपका अंदर तक जाएगा ये। तो इस तरह से आप इसे फोर्स कर दीजिए इसमें ऑयल, और उसके बाद एक्स्ट्रा ऑयल को क्लीन कर दिए तो ये आपका लुब्रिकेट हो जाएगा। तो हमारा कार्बन ब्रश सही हो गया, हमारा अपर एंड लोअर बुशेस सही हो गया, लुब्रिकेट हो गया। अब हम इसे वापस फिट करेंगे। ये है हमारा डैम्पिंग रबर, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। और अगर ये आपका डिफेक्टिव है तो आप इसे ज़रूर रिप्लेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपका 2-3 रुपया के रबर के लिए आपका कंप्लीट मिक्सर ग्राइंडर स्पॉइल हो। ओके,
वाइब्रेशन आपके बॉडी पे जाएगा तो आपका बॉडी क्रैक कर जाएगा ये वाला। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको बॉडी मिलेगा भी नहीं जल्दी, बहुत प्रॉब्लम होता है। और ये यहाँ पे था। ओके, इस तरह से आप इससे सपोर्ट कर लीजिए। ओके, ये हमने मार्क किया था। ओके, और इसके बाद ये मेरा, इसके पहले एक और रबड़ है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, डैम्पिंग रबड़ ये भी है अपर वाला। ओके, फिर इसे यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट कर लीजिए। ओके, और उसके बाद इससे जस्ट ऐसे होल्ड करके इसे अपसाइड डाउन कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे जो आपका स्क्रूज है इसे लगा लीजिए इस तरह से। वन एंड हियर इज द टू। इस तरह में मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर बहुत हेल्पफुल रहता है। अच्छे से इसे टाइट कर लीजिए। ओके, हो गया ये। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटर। ओके, इससे हम लगा लेंगे। ये भी टाइट हो गया। और उसके बाद इसका नॉब। ओके, नॉब लगाने के पहले इसमें हल्का सा आप ग्रीस लगा लीजिए, हल्का सा। ओके, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप इसको रिमूव करें तो इजीली रिमूव हो जाए। कभी कभी क्या होता है, स्ट्रक हो जाता है और वो जल्दी रिमूव नहीं होता है। ओके, तो इसमें हल्का सा ग्रीस लगा के आप इसे इंसर्ट कर लीजिए। ओके, तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारा ये प्लग वाला वायर, मेन से जो कनेक्शन होता है, एक यहाँ पे था। ओके, और यहाँ पे दो था, ब्लैक एंड ब्लैक। एक ये वाला सर्किट ब्रेकर में और एक यहाँ पे सर्किट ब्रेकर में। ओके, और ये जितना वायर था यहाँ पे होल्ड हो रहा था। ओके, हमारा ये रेडी हो गया और इसे हम कवर को लगा देंगे। फाइनली ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो लास्ट काम बच गया, इसमें कपलिंग लगाएंगे। पुराना कपलिंग हमारा डैमेज था और सेम इसी तरह का आप कपलिंग ले आइए। ओके, न्यू वन, और उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। बट एक छोटा सा आप काम कर लीजिए इसके पहले, इसमें हल्का सा आप ग्रीस लगा लीजिए। ओके, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आप इसे रिप्लेस करना चाहेंगे, निकालना चाहेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, और ये स्ट्रक नहीं हो जाए। ओके, तो ग्रीस रहता तो ओके, और इसको एक हल्का सा इसे हिट करना पड़ेगा। ओके, ओके, थोड़ा सा और। सही है, ये रेडी हो गया हमारा, कंप्लीट सर्विसिंग हो गया। अब इसे हम ऑपरेट करके देखेंगे। कंप्लीटली स्मूथ है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आपने देखा कि कितना इजी है
मिक्सर ग्राइंडर का सर्विसिंग करना, सपोज़ आप इसी के लिए, इसी काम के लिए आप इसे वर्कशॉप में लेके जाते या किसी मैकेनिक के पास लेके जाते, इलेक्ट्रीशियन के पास लेके जाते, तो जितनी देर में आप इसको लेके जाएंगे और लेके आएंगे उससे हाफ टाइम में आप खुद से इसे रिपेयर कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए, दो तीन, एक छोटा बहुत स्क्रू ड्राइवर और एक 10 नंबर का स्पैनर, काफ़ी इजी है, आप खुद से ये कर सकते हैं। और ये देखिए कि कितना इसमें गंदा था ये सब। तो क्या होता है कि जो एयर होता है यहाँ से सक करता है और यहाँ से एयर बाहर आता है, तो उससे क्या होता है कि मोटर कूल होता है। बट सपोज इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है, ठीक से एयर फ्लो नहीं कर रहा है, तो आपका मोटर डैमेज होता है उसमें। ओके, और अगर सपोज आपका स्पिंडल सही से लुब्रिकेटेड नहीं है, जो हम लोग लुब्रिकेट किए थे अपर एंड लोअर बुसेस को, वो सही से लुब्रिकेट नहीं है, तो मोटर फ्रीली मूव नहीं करेगा और इसलिए भी मोटर हीट होके जल जाता है। तो बट अगर आप प्रॉपर सर्विसिंग करते रहेंगे इसका, तो अराउंड 6 मंथ 1 ईयर में तो आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आपने देखा कि कैसे यहाँ पे एक छोटा छोटा रबर था, डैम्पिंग रबर, वो अगर सही नहीं है तो उससे आपका बॉडी डैमेज होगा, वाइब्रेट करेगा। ये ब्रिटल होता है एक्चुअली प्लास्टिक, और दिन पे दिन और ब्रिटल होते जाएगा ये प्लास्टिक जितना पुराना होगा, तो आपका बॉडी डैमेज होता है, उसमें क्रैक्स आता है। तो मैंने सारे चीज़ आपको समझा दिया इसमें। और अगर आप मोटर को, वो जो मोटर था उसे आप पूरा ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वो प्रेस्टीज का जो मिक्सर ग्राइंडर, उसमें आप देख सकते हैं, मैं पहले भी बोल चुका। और एक बात और कि ये इसका जो जार होता है उसके स्पिंडल को भी लुब्रिकेट करने का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो कभी कभी चलते चलते वो जाम हो जाता है, उसमें ग्रीस ड्राई हो जाता है। तो उसको कैसे सर्विसिंग करते हैं उसका वीडियो भी है, आप मैं लिंक दे देता हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपका जार फ्रीली मूव नहीं कर रहा है उसका कपलिंग, तो उसको भी आप देख के आप खुद से कर सकते हैं। तो मैंने सब कुछ बताया आपको कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या कैसे करते हैं, कार्बन ब्रश कैसे चेंज करते हैं, कपलिंग कैसे चेंज करते हैं, ऑयलिंग कैसे करते हैं, सब कुछ मैंने कवर कर दिया। थोड़ा सा लेंदी हो गया वीडियो, बट सब कुछ बताना था और वो भी अच्छे से बताना था, ताकि अगर पहली बार भी आप कर रहे हैं तो खुद से तो अच्छे से आप कर सकें। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।